क्या आप लोगों ने मकड़ी के बच्चे को देखा है? जब वो पैदा होते हैं खुद के बनाए हुए और बुने हुए जाल में रहना पसंद करते हैं। वो अपने माँ के बनाए हुए जाल में नहीं रहते। मैंने देखा कि एक मकड़ी का छोटा सा बच्चा अपने लिए घर बना रहा था, जाल बना रहा था, और जो पतला सा नीचे उसका लटका हुआ था और उस पर वो चढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन बार बार चढ़ने की कोशिश कर रहा था। बार बार नीचे गिर रहा था, चढ़ रहा था, गिर रहा था, चढ़ रहा था। जब मैं लास्ट तक उसको देखने लगी बैठ कर कि देखते हैं इसको कि चढ़ पाता है कि नहीं पाता है, लेकिन बार बार गिरने के बाद वो चढ़ गया और अपने जाल को बुनना फिर स्टार्ट कर दिया। वो अपने माँ के साथ उस माँ के जाल में भी रह सकता है, लेकिन उसकी माँ भी छोड़ दी कि जाओ अपने पैर पे हो जाओ, मेरे ऊपर डिपेंड रहने से अच्छा है खुद के लिए घर बनाओ और खुद के लिए खाना इकट्ठा करो और खाओ पियो रहो। लेकिन हम इंसान लोग होते हैं कि बड़े हो जाने के बाद भी अपने बड़े लोगों के ऊपर डिपेंड रहना पसंद करते हैं। उनसे कपड़े, पढ़ाई लिखाई के खर्चे, बहुत से सारी चीज़ें उनके ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ ज़रूरतें होती है, उनका भी जीवन होता है, कुछ अपना भी होता है। पूरी ज़िंदगी तो हमें बैठा के नहीं खिला सकते, लेकिन जब हम इस काबिल हो गए हैं कि नहीं 2 पैसे हम कमा सकते हैं, खुद के लिए खर्चे करने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़े बहुत सेविंग कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। हमें बड़ों के ऊपर ज़्यादा नहीं डिपेंड रहना चाहिए, उनको और भी काम होता है, सारी जिम्मेवारियाँ घर को का होता है। तो हमें सीखना चाहिए मकड़ी के छोटे से बच्चे से भी। उसको अभी वो दुनिया में आया था, दुनिया देखा भी नहीं था, लेकिन अपने लिए उसको घर बनाना था, रहने के लिए, खाने के लिए, सारी चीज़ें इकट्ठा करना होता है। लेकिन हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। चलो हमें क्या करना है, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी काम कर रहे हैं, हमें क्या टेंशन है। लेकिन पूरी ज़िंदगी तो कोई नहीं आपको बिठा के खिला सकता है, पूरी ज़िंदगी आपके खर्चे कोई नहीं उठा सकता है। जो मज़ा अपने कमाए हुए पैसों में है वो दूसरों में नहीं है। तो हो सके तो अपनी कमाई हुई पैसों से जब आप 1-2 कपड़े खरीद के देखना, कितना मज़ा आता है उसको पहनने में, गर्व महसूस होता है कि मैंने ये काम करके पहना है या बनाया है कुछ। तो ज़िंदगी में कुछ सीखना है तो मकड़ी के छोटे से बच्चे से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखने के लिए बहुत कुछ सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम सीख सकते हैं।